Hello friends, how are you? I hope guys you are good. Welcome to Expert Opinion. I am भावना from उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे उपसर्ग। उपसर्ग से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप यूपी टेट, सी टेट या अन्य किसी एग्जाम में देख सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी ये क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उपसर्ग से रिलेटेड यूपी टेट प्राइमरी लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर, इसके अलावा टीजीटी पीजीटी में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उपसर्ग से, उन सभी क्वेश्चंस को मैंने इस क्लास में इंक्लूड किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, दिए गए शब्द का उपसर्ग ज्ञात कीजिए। शब्द दिया है अत्याचार। अत्याचार का आपको उपसर्ग बताना है। ऑप्शन है आ, अत्या, अत या अति। तो अत्याचार में आपको उपसर्ग बताना है और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अति। अति प्लस आचार बराबर होता है अत्याचार। तो अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? अति है। अगर आपसे पूछ लिया जाए अत्याचार, इसमें मूल शब्द क्या है, तो आचार इसमें मूल शब्द है। ठीक है, क्या है? आचार। दोनों ही चीजें आपको याद रखनी है। अगला है भरपेट। भरपेट शब्द में आपको क्या बताना है? उपसर्ग बताना है। ऑप्शन है भा, पेट, पा या भर। तो भरपेट, इसका करेक्ट आंसर होगा भर। भर इसमें उपसर्ग लगा हुआ है और पेट यहाँ पर मूल शब्द है। दोनों ही बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि कई बार आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि इस शब्द में मूल शब्द क्या है। ठीक है, अगला है संतोष। संतोष में उपसर्ग बताना है। सम होगा, सन होगा, तोष होगा या सा होगा। संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स आप अपना स्कोर भी देखते जाएं कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा आगे और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे। अभी शुरुआत है वीडियो की, तो बिल्कुल बेसिक से है। संकल्प में आपको उपसर्ग बताना है। कल्प होगा, सन होगा, सा होगा या सम होगा। संकल्प, जैसे संतोष में सम उपसर्ग था, उसी तरीके से संकल्प में भी सम उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है संग्रह। संग्रह में उपसर्ग आपको बताना है। सा होगा, हा होगा, सन होगा या सम होगा। इसी तरीके से संग्रह में भी सम उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। संयोग में उपसर्ग आपको बताना है। सन होगा, सा होगा, योग होगा या सम होगा। संयोग में भी कौन सा उपसर्ग है आपको याद रखना है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सम उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। इसके बाद है संस्कार। इसी तरीके से संस्कार में भी कौन सा उपसर्ग है? सम। ठीक है, सम धन कार संस्कार। अब संरक्षण की बात करते हैं। संरक्षण, इसमें कौन सा उपसर्ग है? सम है या फिर क्षण है या सन है या सा है। जल्दी से बताएंगे संरक्षण में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सम। सम उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए आगे है संहार। संहार में कौन सा उपसर्ग है? जल्दी से बताएंगे। सम है, हार है, सन है या सा है। तो जितने भी ये एग्जाम्पल हैं सम उपसर्ग से बने हुए हैं। ठीक है, तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है संसर्ग। संसर्ग में कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग लगा हुआ है। यहाँ पर भी सम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सन्मुख में उपसर्ग। सन्मुख में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है आपको बताना है। फटाफट से आंसर करेंगे। सन्मुख में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका भी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सम। ठीक है, नेक्स्ट विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन है आपके सामने, वा, ना, वी या विज्ञ। तो विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? वी उपसर्ग है और ज्ञान यहाँ मूल शब्द है। तो वी प्लस ज्ञान बराबर क्या बना? विज्ञान बना। नेक्स्ट संग्राम। संग्राम में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो संग्राम में भी सम उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विकास। विकास में कौन सा उपसर्ग है? पी है, शा है, वा है या आस है। तो विकास, जिस तरीके से विज्ञान में वी उपसर्ग था, उसी तरीके से विकास में भी वी उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 15 और इस क्लास में हम समथिंग 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका आंसर बताना है संस्कृत में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो संस्कृत में कौन सा है? सम उपसर्ग लगा हुआ है। जो लोग फर्स्ट ऑप्शन को आंसर कर रहे हैं उनका करेक्ट है। नेक्स्ट अनुवाद। अनुवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? अनुवाद शब्द में आपको उपसर्ग बताना है। कौन सा उपसर्ग लगा है? अन है या आ है या अनु है। अनुवाद, अनुवाद शब्द में अनु उपसर्ग लगा है और वाद यहाँ मूल शब्द है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट है परीक्षा। परीक्षा शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? परी है, पर है, या परी है, या प्र? फटाफट से इसका आंसर करेंगे, क्या होगा? परीक्षा। परिधन इच्छा बराबर परीक्षा, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट है प्रत्यागमन। प्रत्यागमन, देखिए ये सारी चीजें आप पढ़े होंगे, आपने उपसर्ग को बचपन से और अब तक पढ़ा है, तो सारे उपसर्ग आपने पढ़े ही होंगे। ये क्लासेस किस लिए हैं? रिवीजन के लिए, इसीलिए मैं आपको फास्ट इन सभी के आंसर्स बता रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपकी आंखों के सामने होकर निकलें और 23 जनवरी को होने वाले यूपी टेट में आप अच्छा स्कोर लेकर आएँ। तो आपका इन क्वेश्चंस के थ्रू मैं रिवीजन करा रही हूँ। अगर आपको स्पीड फास्ट लग रही है तो आप वीडियो को पॉज करके या फिर स्पीड को कम करके भी वीडियो देख सकते हैं। प्रत्यागमन शब्द में उपसर्ग बताना है। प्र होगा, प्रा होगा, परि होगा, या प्रति होगा। प्रत्यागमन, प्रति धन आगमन, तो प्रत्यागमन में कौन सा उपसर्ग हो गया? प्रति उपसर्ग हो गया। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि प्रत्यागमन में कितने उपसर्ग हैं, तो इसमें 2 उपसर्ग हैं, एक प्रति और एक आ, ठीक है, और गमन शब्द इसमें लगा हुआ है, ठीक, तो क्या हो जाएगा? प्रत्यागमन। नेक्स्ट है अनपढ़। अनपढ़ शब्द में आपको उपसर्ग बताना है, क्या होगा? आ होगा, आ होगा, अनु होगा, या अन होगा? अनपढ़, तो क्लियर दिख रहा है, पढ़ जो है धातु है, इसके पहले अन उपसर्ग लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? अनपढ़। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। प्रत्याशी। प्रत्याशी शब्द में उपसर्ग आपको बताना है। परा होगा, प्रा होगा, प्र होगा, या प्रति होगा? प्रतिधन आशी बराबर प्रत्याशी, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। परिवर्तन शब्द में उपसर्ग बताना है। परी होगा, पर होगा, प्र होगा, या पर होगा? परिवर्तन, तो परिवर्तन में कौन सा उपसर्ग है? परि उपसर्ग लगा हुआ है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हुआ। नेक्स्ट है प्रत्याहार। प्रत्याहार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जैसे प्रत्यागमन में प्रति उपसर्ग था, उसी तरीके से प्रत्याहार में भी कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। इसके बाद है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा शब्द में आपको उपसर्ग बताना है, तो इसमें भी कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, प्रतिधन इच्छा प्रतीक्षा। नेक्स्ट है अभियोग। अभियोग शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? आ है, या अभी है, या योग है? अभियोग शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, ये आपको बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभी, ठीक है। नेक्स्ट है अवलोकन। अवलोकन शब्द में आपको उपसर्ग बताना है, कौन सा उपसर्ग है? कन है, आ है, या लोकन है, या अव है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अब उपसर्ग लगा हुआ है अवलोकन शब्द में। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। अभियान शब्द में उपसर्ग आपको बताना है। अभियान, अभी होगा, अब होगा, आ होगा, या आ होगा? तो क्लियर इसका आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभी। अभिलाषा शब्द में भी कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? अभी उपसर्ग हो जाएगा। आगे है नेक्स्ट अनुशीलन। अनुशीलन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अनु है, ना है, अन है, या फिर आ है? तो अनुशीलन, अनुशीलन इस शब्द में उपसर्ग है, ऑप्शन फर्स्ट अनु। जो लोग फर्स्ट ऑप्शन को आंसर कर रहे हैं उनका करेक्ट है, और आंसर थोड़ा स्पीड के साथ में करेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें आप पढ़े हुए हैं। अब तो आपको फास्ट आपको स्पीड बढ़ानी है अपनी आंसर करने की, ताकि आप टाइम मैनेजमेंट कर सकें। जितने ज़्यादा अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर स्कोर आपका एग्जाम में भी होगा। अभ्युदय शब्द में उपसर्ग आपको बताना है। अभ्यु होगा, अब होगा, अभी होगा, या आ होगा? तो अभ्युदय शब्द, इसमें उपसर्ग लगा हुआ है अभी उपसर्ग, कौन सा? अभी। नेक्स्ट है अनुशीलन, तो इसमें कौन सा है? अनु है, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, और ये जो क्वेश्चंस 15, जहां मैंने 15 नंबर क्वेश्चन बोला था, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं लेवल 2 में आए हुए क्वेश्चन हैं, और उससे पहले के सारे क्वेश्चन 15 जो क्वेश्चन थे वो लेवल फर्स्ट में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में, तो आपके लिए हेल्प करेंगे। अभिभावक शब्द में आपको उपसर्ग बताना है। वक होगा, अभी होगा, आ होगा, या भावक होगा? अभिभावक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभी उपसर्ग लगा हुआ है। उपनाम शब्द में उप का सही अर्थ क्या है? लघुता है, सादृश्य है, गौण है, या फिर सहायक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपनाम। जैसे किसी का उपनाम होता है ना, जैसे कोई शहर है उसका कोई उपनाम है, उपनाम मतलब गौण नाम, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट है बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है ये आपको बताना है। बहिर होगा, बहिर होगा, बहिस होगा, या बही होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बही। ये जो विसर्ग है इसका परिवर्तन रा में हो जाता है, तो बही धनमुखी बहिर्मुखी हो जाएगा। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से पराक्रम शब्द में उपसर्ग क्या है? पराक्रम शब्द में आपको उपसर्ग बताना है। प्र होगा या आक्रम होगा या क्रम होगा या परा होगा। तो पराक्रम, पराक्रम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परा उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हुआ। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, आपको उस विकल्प का चयन करना है जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प होगा। तो ऑप्शन है अपव्यय, होनहार, साम्राज्य, गिनती। तो इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग लगा हुआ है? तो करेक्ट आंसर होगा अपव्यय। अप प्लस व्यय बराबर अपव्यय, तो अप उपसर्ग लगा हुआ है। अगला है प्रसिद्धि। प्रसिद्धि शब्द में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? प्र उपसर्ग का, परा का, पा का या फिर पर का। प्रधन सिद्धि बराबर प्रसिद्धि, तो ऑप्शन इसका फर्स्ट करेक्ट हुआ। नेक्स्ट है अन उपसर्ग किसका द्योतक है? भीतर का, अभाव का, निषेध का या फिर अधिक का या अनुकूल का। फटाफट से बताएंगे। अन, जैसे अनसुना, अनजान। तो अनजान मतलब किसी चीज के बारे में नहीं जानता, यानी उसको जानकारी का अभाव है। तो अभाव और निषेध के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अभाव और निषेध का द्योतक है अन शब्द जो है, अन उपसर्ग। अगला है आपके सामने, उस विकल्प का आपको चयन करना है जिसमें उपसर्ग शब्द का सही प्रयोग किया गया हो। निम्नलिखित शब्दों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए उपसर्ग का सही विकल्प है। ऑप्शन है कतरनी, भूखा, तैराक, निश्चित। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी निश्चित। निश्चित शब्द में सही उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, यानी उपसर्ग सहित शब्द है। अगला है आपके सामने पराक्रम। पराक्रम में कौन सा उपसर्ग होगा? तो परा उपसर्ग होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और ये टीजीटी पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला है प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन है प्र, प्रति, प्रत्यु या फिर कोई नहीं। तो इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है क्या होगा। इस क्वेश्चन का आपको करेक्ट आंसर बताना है क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रति। प्रति उपसर्ग का इसमें प्रयोग किया गया है। ये जो दुबला शब्द है इसमें आपको उपसर्ग बताना है। दु होगा, दुब होगा, दब होगा या ला होगा। तो दुबला शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दु उपसर्ग लगा हुआ है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट है आपके सामने, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग शब्द का सही विकल्प है। ऑप्शन है शानदार, भाषण, अंतरात्मा या कविता। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। अंत्य धन आत्मा, अंतरात्मा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन, इसी तरीके से इसमें भी आपको बताना है ग्रंथकार, हाहाकार, निर्विकार या फिर नम्र। तो आपको पता है निर्विकार, तो इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? निर उपसर्ग लगा हुआ है। निर्धन विकार, निर्विकार। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन ला। ला उपसर्ग का प्रयोग कर कौन सा शब्द बनाया गया है? तो ला उपसर्ग का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया गया है? रसगुल्ला या फिर लाजवाब या ललित या लाल रंग। तो आप सभी को पता है उर्दू का उपसर्ग है ला और इसका प्रयोग करके शब्द बनाया गया है लाजवाब। ला प्लस जवाब बराबर लाजवाब शब्द बनेगा। नेक्स्ट है देवत्व, सभ्यता, बहिष्कार या फिर खिलाता। इसमें कौन से शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है ये आपको बताना है। तो बहिधनकार बराबर बहिष्कार। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। किस शब्द में उर्दू का उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन है बदकिस्मत, इसमें है लाचार, अवरोध और हरदम। तो देखिए बद ये उर्दू का उपसर्ग है, ला उर्दू का उपसर्ग है, हर उर्दू का उपसर्ग है, जबकि अवरोध जो है ये उर्दू का उपसर्ग नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन है विद्या, विकट, विदग्ध, विषम। तो विदग्ध, विकट और विषम तीनों में ही वी उपसर्ग लगा हुआ है, जबकि विद्या शब्द में वी उपसर्ग नहीं लगा है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट हुआ। अगला है उर्दू। उर्दू उपसर्ग ला किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? उर्दू का जो उपसर्ग है ला ये किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है आपके सामने अभाव, अच्छा, प्रत्येक, बिना। तो इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। ला। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बिना, यानी ला बारिश। जैसे ला बारिश यानी जिसका कोई बारिश ना हो, तो बिना के अर्थ में ये प्रयोग होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन है बाकायदा, हम शब्द, नालायक, हमदर्द। इसका आंसर आपको बताना है, क्या होगा? नालायक इसमें उपसर्ग है, बाकायदा इसमें भी उपसर्ग है, हमदर्द इसमें भी उपसर्ग है, जबकि हम सब शब्द जो है इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हुआ। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आने वाली परीक्षाओं में हेल्प करेंगे। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, क्वेश्चन यूजफुल लगे हों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और इसी तरीके की अन्य वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। बाय बाय, टेक केयर।